जब तक हम जान नहीं पाते कि एक ही प्रणव से सारे अवतरण हुए हैं। जिसने भी ओम नमः शिवाय वाली वो सीरियल देखी होंगी, जिसमें पृथ्वी का, शिव जी का सारा चित्र एक धुन की रूप में दिखाई पड़ता है। उसमें हमने देखा होगा, मैं ओमकार हूँ, मुझसे ही यह निर्माण हुआ है, मेरे अंदर ही ये शक्ति है, ऐसा कुछ था उसका। मैं बचपन में थी तब देखा है, अब तो टीवी देखने का टाइम ही नहीं है। ओमकार, ओमकार को ही प्रणव की शक्ति कहते हैं। और इसी प्रणव की शक्ति से ध्वनि तैयार हुए। उसके पश्चात धर्म जागृत हुआ। जब तक किसी भी प्रकार की लड़ाई या समस्या का समाप्त, किसी भी प्रकार की लड़ाई, किसी भी प्रकार की समस्या समाप्त नहीं होती, तब तक धर्म भ्रष्ट स्थिति बनी रहती है। ओम जो है, ये ओम के अंदर उस परमात्मा की दिव्य शक्तियां भी है और राक्षसी स्वरूपी नकारात्मक शक्तियां भी जागृत हैं। ईसाइयों में ओम को आमीन कहते हैं और संस्कृत में बिंदु को नूह कहते हैं। ओम के 3 स्वर हैं। कौन से है, किसको पता है? ओम के 3 स्वर। हाँ प्रणीता। अ, उ, म। हाँ, ये स्वर है ओम के। अ, उ, म। अ यानी डेफिनेशन बता पाओगे क्या? कौन बताएगा? किरण, प्रणीता? हाँ सुमन दीदी, बताओ डेफिनेशन अ उ म की व्याख्या। अ यानी ईड़ा नाड़ी, उ यानी पिंगला नाड़ी, उ यानी उत्क्रांति, म यानी मध्यमा। हाँ प्रणीता बोलो। हाँ दीदी, वही बताने वाली थी। अ यानी ईड़ा नाड़ी, जिसे अल्फा भी कहते हैं। अल्फाबेटिकल वर्ड में ईड़ा नाड़ी को यूएच की नाम से संबोधित किया जाता है। पिंगला नाड़ी ऊ अक्षर, अल्फाबेटिकल वर्ड ओ ओ एच, और मध्य सुषुम्ना नाड़ी को यम यू एच कहते हैं। यह इनके बीज मंत्र हैं। यम यू एच, यह जो
अल्फाबेटिकल वर्ड है, ये उत्क्रांति के वर्ड हैं। पर इच्छा शक्ति माइनस कार्य शक्ति इज इक्वल टू अधोगति। नीचे की जो नरक यातना है इज इक्वल टू नरोगति। UH माइनस OOH इज इक्वल टू NUH। यह जो अवस्था है यह मृत अवस्था से कोई कम नहीं है। पर जब यह अवस्था जागृत होती है तो अहंकार, इच्छा शक्ति, क्रिया, पिंगला नाड़ी, इन दोनों को माइनस किया जाए तो अधोगति प्राप्त होती है। और जब ये दोनों प्लस हो जाए, इनका एकीकरण हो जाए तो ये उत्क्रांति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उत्क्रांति का जो बीज मंत्र श्री माँ ने बताया है अल्फाबेटिकल वर्ड में MUH के रूप में, और अधोगति का NUH। इसलिए यह MQH उत्थान और नरक कहलाती है, जो आमीन या ओम के समान रूप है। जैसा कि उत्थान का रूप हमें विकास के रूप में बढ़ाती है, प्रगति में स्थापित कराती है। जब प्रगति की मार्ग पर, उत्थान की राह पर हम स्थापित हो जाते हैं तो सब कुछ परिवर्तित होता है। ओम जब यह आज्ञा चक्र में आता है तो क्रॉस के रूप में, जीसस क्राइस्ट के रूप में कार्य करता है। वैसे ही ओम आमीन बन जाता है। हर प्रार्थना के बाद में, हर मंत्र उच्चारण के बाद में हम सभी को ओम का पूर्ण लयबद्धता के साथ उच्चारण करना चाहिए। यह ज्ञान माँ ने 2 दिन पूर्व ही दिया है, इसलिए कल से ही ओम के स्वर के साथ प्रार्थनाएं भी हो रही है, ध्यान भी हो रहा है, और एक चीज के पश्चात ओम का उच्चारण हो रहा है। आप सभी ने यह देखा होगा, आत्मसात किया होगा। जब प्रार्थना के पश्चात, किसी मंत्र के पश्चात ओम का उच्चारण हम लोग करते हैं तो उस प्रार्थना में, उस मंत्रों में विश्व की व्यापकता जागृत हो जाती है। इसीलिए ओम का उच्चारण करना अति महत्वपूर्ण है।
कोई भी मंत्र कह रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, तो उसके पश्चात ओम का उच्चारण करके 15 दिन तक देखिए क्या परिवर्तन आप सभी अनुभव कर सकते हैं। 2 दिन का ही अनुभव जो जिन्होंने ओम के नाद के साथ, प्रणव के साथ में मेडिटेशन अटेंड किया है, वह ये कुछ अंश मात्र समझ चुके होंगे, अनुभव कर चुके होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी श्री माँ जाने। जब विश्व व्यापकता ही आ जाएगी तो वह अपने अंदर की जितने भी प्रकार की अशुद्धियां हैं, उन सारी अशुद्धियों को समाप्त कर देती है और शुद्धता की शक्ति को जागृति प्रदान करती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर अच्छी या बुरी दोनों भी शक्तियां हैं, जो किसी शैतान से कम नहीं है। जब भी कोई शैतान के रूप में परमात्मा को याद करता है तो वह ओम का उच्चारण नहीं करता। देखो ओम का उच्चारण करना कितना महत्वपूर्ण है। सभी इस बात की गहराई में उतरिएगा। माँ हम सभी को उस गहराई में उतार दीजिएगा। श्री गणेश हमारी सहायता कीजिएगा। शैतानी प्रवृत्तियां जागृत रहती है जब ओम का उच्चारण ठीक से नहीं करते हैं या करते ही नहीं हैं। जब ओम का उच्चारण पूर्ण लयबद्धता के साथ में होगा तो उस प्रार्थनाओं में, उस मंत्रों में जागृति प्रदान होती है, जो सर्वसाधारण रूप से उत्क्रांति की ओर बढ़ी चढ़ी जाती है। जब हम ओम का उच्चारण सही ढंग से नहीं करते, कई लोग, आज भी कई भाई बहन, कितनी बार शुरू शुरू में बताया था, अभी इतने में नहीं बताया। ओम का उच्चारण पूर्ण लयबद्धता के साथ में कीजिए। ओम एकदम अंदर दब जाता है और बाकी मंत्र इतना लंबा हो जाता है कि उसकी गिनती ही नहीं रहती। ओम त्वमेव साक्षात, इस प्रकार से मंत्र लेते हैं। ये गलत तरीका है। जो भी इस प्रकार के मंत्र लेता है वह अपनी गलती को सुधारी है। जब भी कोई बार बार एक ही बात आप लोगों को बोलने में आती है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लगता है कहीं आप लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है। लगता हालांकि किसी को नहीं, पर एक भावना जो मुझे रोक देती है। अभी कुछ दिन पहले ही, इस हफ्ते की ही बात है मेरे ख्याल से, वास्तु पूजन हुआ था। वास्तु पूजन के अंदर
मंत्र लिए गए थे, सारे मंत्र शॉर्ट थे। जो प्रेजेंट था उसने देखा होगा, सारे मंत्र शॉर्ट थे। फिर अभी 45 मिनट मंत्र उच्चारण में चले गए। शॉर्ट मंत्र के अंदर 45 मिनट। किस प्रकार के मंत्र लिए गए थे, कौन बताएगा? एक मंत्र कहलवा कर बता दीजिए, किरण। दीदी ऐसे लिए थे, ओम श्री गणेश नमो नमः। ओम को पूर्ण लयबद्धता के साथ में उठाना है। जितना ऊपर उठेगा उतनी ही पॉजिटिव ऊर्जा अपने अंदर जागृत होगी। जिन भाई बहनों ने यह वास्तु पूजन अटेंड किया है वह अपना एक्सपीरियंस सुनाए उस दिन का। कौन है? तो ओम के नाम पर गलती करता है कहने सुनने के रूप से। कौन बताएगा अपना यह एक्सपीरियंस? चलो ठीक है, जैसे आप सभी की इच्छा। दीदी 2 दिन से जब आप ओम करवा रहे हो, ओम का उच्चारण, तो पूरे सहस्त्रार में से पूरा ठंडा निकलता है। जैसे ही ओम बोलते हैं वैसे ही पूरा ठंडा निकलता है। ये प्रणव की शक्ति, सारी शक्तियां उसमें विद्यमान है, इसलिए ये हो रहा है। इसलिए ये एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा जा रहा है ताकि सभी को समझ में आए। मैं तो सब कुछ बोल दूंगी, जितना मुझे माँ ने बताया है, जितना मुझे पता चल रहा है, मैं सब कुछ बोल दूंगी। पर आप लोग भी थोड़ी अपनी आवाज निकालेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। आपको भी बोलने का, बताने का, समझाने का जो शक्ति चाहिए वो शक्तियां मिलेंगी। कब तक निर्मल युग में ही बने रहोगे? अपना भी तो एक रूप बनाइए, उनमें भी कई अन्य साधकों का उत्थान कीजिए। ये चीज, इसके लिए हमारे अंदर का डर निकालना है। सभी को मिलजुल कर कार्य करना है, अपने अनुभव शेयर करने हैं जो कोई नहीं करता। बोलेंगे नहीं तब तक हिचकिचाहट बनी रहेगी। कहीं गलत तो नहीं हो गया, डांट तो नहीं पड़ जाएगी, बोलूं कि नहीं बोलूं। ये अपने हृदय को कमजोर कर देता है, जगदम्बा की शक्ति को हीन कर देता है अपने यह गतिविधियां। जब ओम शब्द समाप्त होता है तो देखने में, सुनने में विश्व व्यापकता आती है। इस टॉपिक को आज रोकना है या कंप्लीट करना है, बता दो। अभी आधे पौन घंटा लगेगा खत्म करने में। क्या किया जाए? जिसकी इच्छा है वो माइक खोल दीजिए। दो ही मेंबर है, ओके। 3 4 जैसे माता जी 5 दीदी बता दीजिए। 4 6 लोगों का ही पॉसिबल हो पा रहा है। घर में डिस्टरबेंस ना हो इसकी ओर
ध्यान देते हुए बढ़ना। मैं तो बैठी हूँ, मेरे घर में कोई बोलने वाला है नहीं। एक काम जल्दी हो चाहे 2 काम पीछे हो, कोई फर्क नहीं। जो फैमिली में बैठा है वो ध्यान दीजिएगा। ओके रिंकू यादव। एवढे मेसेज टाकात जब डिलीट झाले आहेत. जय श्री माताजी दीदी. कुठले मेसेज डिलीट झाले? काल माझं पूर्ण डिलीट झालं होतं ना, तर ते टाकाल म्हटली. वास्तुपूजा वगैरे नाही का, मी नव्हती ना, अटेंड नव्हती केली ना ते. ठीक आहे, हे तुम्ही नंतरही बोलू शकता ना, मेसेजही करू शकता. हा बोल रिंकू. सरिता. जय श्री माताजी दीदी. दीदी जय श्री माता। जब ओम के उच्चारण करते हैं हम, तो 3 महामंत्र भी लेते हैं या गणेश मंत्र, ओम का उच्चारण बहुत लंबा करते हैं, तो ना मुझे हाथों में ठंडा महसूस होता है ना सहस्त्रार को, लेकिन मेरे होठ को होता है दीदी। मैंने हमेशा इतना ध्यान दिया है, ऐसा क्यों होता है? एक बार फिर बताइए, आवाज नहीं आई सही से। दीदी जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, जैसे 3 महामंत्र या कोई भी मंत्र लेते हैं, तो हम ओम का उच्चारण लंबा करते हैं जितना तक सांस आए, तो ना सहस्त्रार पर ठंडा महसूस होता है ना दीदी हाथों पर, लेकिन मेरे होठ पर हल्का ठंडा महसूस होता है, जैसे लगता है कि जैसे बर्फ खाने ठंडा लगा। ऐसे क्यों देखो होता है दीदी? हाथ को नहीं होता है ना सहस्त्रार पर? नहीं, देखो सुनो, क्या बोलते हैं, अनुभव नहीं हो रहा है तो इसके आपको 4 सिम्टम्स सभी को बताए गए। यदि आपको हाथों में चैतन्य नहीं आ रहा है, सहस्त्रार में चैतन्य नहीं फील हो रहा है, तो चैतन्य आ रहा है, ये कैसे अनुभव करें, इस बात की ओर सभी नोट डाउन करें, अपने व्यवहार में लाएं। आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद यदि हमें अनुभव हो रहा है तो चैतन्य चल रहा है। जितने हम सूक्ष्मता में उतरेंगे, जितने हम गहराई को पाएंगे, उतना ही यह अनुभव होगा। एक बाल से भी सूक्ष्म है यह क्रिया। बाल कितना मोटा है आप नाप लीजिए, उससे भी सूक्ष्म है। लंबाई नहीं, मोटापा नापना है। बालों की तरह जो लंबाई है वह हमें उस प्रकार की गहराई माँ से मांगनी है, सागर की गहराई मांगनी है। और बालों का जो मोटापा है उससे भी सूक्ष्म वह स्थिति मांगनी है। जब हमारे अंदर किसी प्रकार की परेशानी होती है, असंतुलन होता है, तो यह चैतन्य जो एक स्पंद के रूप में, एक हवा के रूप में अपने हाथों से सहस्त्रार से बहता है, वह अनुभव नहीं हो पाता। जब यह पूर्ण संतुलन में है तो अनुभव हो पाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे अंदर भले ही कोई दिक्कत ना हो, पर यदि दिक्कतों से भरे हुए व्यक्ति का चित्त हमारे ऊपर है तो भी वह स्पंद हमें अनुभव नहीं हो सकते। इसमें आपको दुखी होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मांग लीजिए कि माँ मुझे
अपने दोनों हाथों में सहस्त्रार में उसी चैतन्य की अनुभूति प्रदान कराइए जो आपने श्री गणेश को प्रदान की। श्री माता जी, गणेश के अंदर चैतन्य भरने का कार्य, गणेश को निर्माण करने का कार्य, यह एक कौमार्य अवस्था की आदिशक्ति स्वरूपा माँ का है। और उसके पश्चात सारे देव देवताओं से मिलाप करवाने का कार्य, उन्हें प्रसन्न करने का कार्य श्री गणेश संभालते हैं। तो इस बात की ओर सभी ध्यान दें। जब विश्व व्यापकता आ जाएगी तो विश्वास स्थापित हो जाएगा। सुनीता जी, आपको रसोई यदि बनानी होगी तो आप सुनते सुनते भी अपना कार्य कर सकते हो। अपनी घर की ओर ध्यान देके बढ़िएगा। जो भी कुछ आया है विश्वास के रूप में, वह परमेश्वर के माध्यम से, परमेश्वर की कृपा से, परमात्मा की शुद्धता से हमारे अंदर आया है, अंकित हुआ है। सिर्फ समस्या यह है कि व्यक्ति को जो ज्ञान माँ ने आत्मबोध की माध्यम से दिया है वह बताते आना चाहिए। जिसे कहा गया है अनुभव बताइए, अभी अभी आपको बोला है, कोई बताता नहीं है। जो अनुभव आत्मबोध की माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है वह सभी को बताते आना चाहिए। बताने के पश्चात उसमें प्रगल्भता आती है और विश्वास दृढ़ हो जाता है। पर यदि कोई ज्ञान हम अपने तक सीमित रखते हैं तो उसे भी जंग लग जाता है और वो सड़ के समाप्त हो जाता है। ऐसा ही कल एक अरुणा कावड़े ने अनुभव बताया। बोले दीदी, इस ग्रुप से जुड़ के, इस परिवार से मिलकर बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। सभी बोलते हैं पर उनका एक अनुभव शेयर करने के लिए यह स्वरूप बता रही हूँ। आज से पूर्व मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता था और उनके ही गांव की कोई सहयोगी होगी जिन्हें घुटनों के दर्द में जो मंत्र उन्होंने लिए थे, जो प्रार्थना उन्होंने की थी, वह प्रार्थना इन्होंने पूछ ली। पूछने के बाद में सामने वाले व्यक्ति ने उन्हें याद नहीं करके छोड़ दिया, बताया नहीं कि मैंने ये मंत्र लिया या इस प्रकार के वाइब्रेशन दिए या उस प्रकार का कार्य किया तो मुझे ऐसा लाभ हुआ, ये नहीं बताया। जब कोई विपदा आती है, जब कोई कष्ट आता है तो वो अपना समय बांध करके आता है कि इतने टाइम तक मैं इसे परेशान करूंगा।
पूछा पूछा नहीं बताया, नहीं बताने के बाद में क्या हुआ, जो प्रार्थनाएं माँ ने उससे करवाई वो प्रार्थना तो भूल ही गई, मंत्र भी भूल गई, और जो घुटनों का दर्द पहले था वह दुगनी तेजी की मात्रा में लौट कर आ गया है आज की स्थिति में। बोलते हैं तो क्या होता है, 4 लोगों को प्रसन्नता मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, उसे आनंद मिलता है, अपने अंदर एक प्रेम का रिश्ता स्थापित होता है, और जब प्रेम का ही रिश्ता स्थापित हो जाएगा तो 4 लोगों में वो ज्ञान फैलता चला जाएगा। किसी के तारीफों के रूप में, किसी का अनुभवों के रूप में वह सामने आ जाता है, तो अपनी प्रगल्भता वो ज्ञान में हो जाती है। मुझे भी कुछ नहीं पता था, एक चैतन्य की माध्यम से, एक चित्तक में आई हुई ज्ञान की माध्यम से आप लोगों को बोला जाता था, बताया जाता था। पर जिस दिन जो बात, जिस समस्या के ऊपर आप लोगों को बताई जाती थी, उसको एक मस्तिष्क में पकड़कर कुछ टाइम तक रखना कि अरे मैंने तो सुनीता को ये समस्या के ऊपर ये बात बताई थी और उसको ये बात बताने से इस प्रकार का लाभ हो गया, तो एक विश्वास अंदर बन गया कि नहीं यही चीज सही है और इसी को व्यवहार में लाना चाहिए। ये प्रगल्भता अपने आप आते चली गई। ये कार्य हम सभी को करना है, ग्रुप के ऊपर क्या, 4 सहजियों में क्या, नॉन सहजियों में क्या, अपने अनुभव देख करके लोग सत्य को समझते हैं, सहज को पहचानते हैं, उस आदि शक्ति को मानते हैं। पर सादा कैलेंडर के ऊपर आप लोगों को अनुभव छपाने के लिए मांगे तो वो भी किसी ने जल्दी से देना कबूल नहीं किया, कहीं फोन के चक्करों में मैं परेशान हो जाऊंगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रीजन बना हुआ है। ना ही पर्याप्त ऑर्डर देने में आए कि माँ का कार्य हो रहा है, एक साड़ी हम कम खरीदी करेंगे, एक सूट कम खरीदी करेंगे, पर माँ का सपना साकार करेंगे, इससे जुड़ी हुई धारणाएं नहीं है। 300 के अंदर अंदर कैलेंडर्स की ऑर्डर आई है जो प्रिंटर छपवा कर देने के लिए तैयार नहीं है। अपनी एक गलती की वजह से यह कार्य रुक रहा है, एक अनुभव शेयर नहीं कर पा रहे हैं, कार्य करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ इच्छा है उस परम धाम को पाने की, तो ये कैसे सफल होगा। आप सभी इस बात को समझिए और आगे बढ़िए। जब अनुभव ही बताने नहीं आते हैं, आत्मबोध ही नहीं होता है, तो किसी भी प्रकार की ज्ञान का एहसास नहीं बचता। ज्ञान भी नहीं है तो कितने जागरूक हैं, अज्ञानता में बैठे सजयोग में आ गए हैं, सिर्फ बैलेंसिंग करना, ध्यान करना, वाणी सुनना और कहानी को खत्म करना। इसके अलावा जो अपनी आत्मा को नहीं देख रहा है, जो सहज को नहीं समझ रहा है, वह सहयोगी के रूप में भी एक भ्रष्ट मानव है। जब यह ज्ञान आत्मबोध के रूप में 4 लोगों के बीच प्रसारित होता है तो धर्म की स्थापना होती है। पर यदि यह ज्ञान, यही
बोध हम नहीं बताते हैं तो धर्म के विरोध में कार्य करते हैं। जब धर्म के विरोध में कार्य करेंगे तो वही अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। पर यदि यह बोध, यह ज्ञान, यह अनुभव आप बांटना शुरू करेंगे तो माँ की वह प्रेमदायिनी शक्ति हर पल अपने साथ दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करती है। महाकाली मतलब कोमल, मुलायम स्वरूप की। महालक्ष्मी जो विकास करती है, उत्पादन देती है। महासरस्वती जो आनंद का स्रोत है। होता है ना हम सभी को आनंद, अरे मैं तो कल पिकनिक पर जाऊंगी, कितनी प्रसन्नता होती है, कल तो मैं पिक्चर जाऊंगी। ये प्रसन्नता का स्रोत है महासरस्वती, जो उल्लास परमात्मा को या उनकी शक्तियों को बांध देता है तो पारलौकिक जीवन कहलाता है। पारलौकिक यानी उस परमात्मा की शक्तियों से भिन्न। पर जब यह शक्तियां जागृत करना चाहते हैं तो पूर्ण हृदय से हमें बोलना चाहिए, ओम नमः शिवाय। इस शब्द से, इस मंत्र से हर तरह की बेड़ियां तोड़ी जा सकती है। यह जो शब्द है यही मंत्र है और यही शाश्वत सत्य है। हम सभी ने फर्स्ट दिन की चर्चा में जाना था, हमारे शरीर के अंदर इंटरनल 12 ऑर्गन्स हैं और हृदय की पंखुड़ियां 12। दिन के जो क्षण होते वो भी 12 घंटे कहलाते, रात 12 घंटे। जब यह 12 के रूप में कार्य करती है तो सब कुछ संतुलित है। 3 3 3 का चौघड़ा बन गया, सुबह, दोपहर, शाम और रात। इसमें से एक भी हवर, एक भी पल्स यदि कम हो जाते तो असंतुलन आ जाता है, जो सत्य से भ्रष्ट कर देता है। जब तक हम शाश्वत सत्य से बने हुए हैं तब तक महाबलशाली व्यक्ति कहलाते हैं। सत्य में बने हुए हैं तो बलशाली। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं
तो सारे भूत भागने लग जाते हैं। अभी अभी किरण जी ने बताया सहस्त्रार से बहुत ज्यादा ठंडा निकलता है, यानी पॉजिटिव ऊर्जा कार्य करती है। दरवाजे के ऊपर अर्धमंडलाकार भाग वर्णन अपनी इच्छा शक्ति की माध्यम से, कार्य शक्ति की माध्यम से आनंद के रूप में स्थापित होती है। आनंद जो है यह स्वयं परम परमात्मा है। आनंद जो है यह स्वयं परम परमात्मा है। 2 मिनट का साइलेंट ध्यान।